साथियों नमस्कार। इस वक्त मैं जनपद प्रतापगढ़ में हूँ। यहाँ पे पिछले गुरुवार की घटना होती है। एक लड़की जो एक हॉस्पिटल में काम करती है नर्स के रूप में, प्रतिदिन की तरह रोज गुरुवार को जाती है हॉस्पिटल में और लगभग 8 बजे या 9 बजे की रात्रि की बात है, उसकी डेड बॉडी उसके घर पे आ जाती है। फ्रेम में उस लड़की के माता जी हैं, इनसे बात करते हैं असल में घटना क्या है और अभी तक क्या कुछ हुआ है। कोमल आपकी बिटिया का नाम था? हाँ। नर्स के रूप में कब से काम कर रही थी वो? 4 साल से। 4 साल। पिछले 4 सालों से आपकी बेटी हॉस्पिटल में काम कर रही थी नर्स के रूप में। क्या वजह थी जो नर्स में काम कर रही थी? मजबूरी गरीबी के कराई के दे घरे का खर्चा। हाँ, बाप नहीं भाई नहीं, वो नहीं रही बड़ी, अपन कैसे न कैसे कह के बीए पढ़ाए रहे, भी पढ़ाए रहे कहीं अम्मी का पढ़ ले, फिर जीवन नीमन कर ले तो आगे के भविष्य बन जाए, ताकि तोहरो बुढ़ाई देखी अपनो खर्चा देखी, यही सोच में लगी रही। यानी कोमल के ना पिताजी थे ना ही भाई था? एक कोमल थी और उसकी एक छोटी बहन बस, और आप है। हाँ। परिवार में 3 लोग। इसको इसलिए बीए तक कोमल ने पढ़ा। हाँ। उसके बाद फिर नर्स में काम करने लगा। हाँ। तो फिर रोज की तरह जा रही थी, तो फिर गुरुवार के दिन क्या हुआ, कैसे? अब पता नहीं भैया, वो का ऊपर वाले जाने, पता नहीं। हमसे तो कुछ सहन नहीं करत रही, पता नहीं अंदर बात भी बात रहा कि नहीं रहा, हमसे तो कुछ दुख बताए नहीं रही नहीं। हाँ, तो हम कहा जाने, बिना बताए के कहा जाने ना। गुरुवार रोज कितनी बजे जाती थी? रोज शाम के 6 बजे जाते रहे। जैसे छोटा दिन रहा था और पहले जाए, बड़ा दिन आए तो 6 बजे जाते रहे। 6 बजे गई नहीं, हम बाजार से आए, समोसा लाए रहे, अंगूर लाए रहे, फिर दिन ही खाए, 2 समोसा खाए, 1 गिलास शरबत बनाए, इतना अंगूर दे हमके सुबह दतुन के नाश्ता कैलू हूँ फुआ के दे। तो फिर ओकर बाद दिन थैरम डाले है, तो हियाँ से गई तो 4 मरीज का देखी नहीं, 2 मरीज का सुई लगाई, 2 मरीज का ग्लूकोज लगाई नहीं। और जो हियाँ धर्मेंद्र रहा मास्टर, उन गए हैं का कहते दवाई ले, उनका दवाई दी नहीं। फिर उन्होंने अपन हेलमेट वही भूल आए रहन, फिर गई ना हेलमेट लावे भैया गए, तो हेलमेट लावे गए तो फिर कोमल से हमारे बातचीत करें, अच्छे से बात, हेलमेट रखे रहें, कहीं चाचा पर हेलमेट ले हम रखे, तब तक तो ठीक रही। हाँ, 7 बज गया। उसके बाद 8 बजे हमारे लगे कॉल आए, डॉक्टर कॉल करें हैं, कॉल करें कहे तुम्हारे बिटिया के सीरियस यहाँ आओ, कोमल के मम्मी चली आवा। तो फिर तुरंत प्रधान के पास भाग के गए। हम के भैया हमका चाबी दे दे, केहू मनाई दे दे, हमारे कोमल की तबीयत खराब बा, हम जावे। तो प्रधान तुरंत चाबी देहन वनई देहन है, कहें जाए इनका धीरे धीरे लेके जाए, नहीं कहूँ रास्ता में गिरेंगे। हम कब लेके गए हैं, लड़का लेके गवा, फिर हमका डॉक्टरी में गए, हमके हेरे लागे कुल हमारे कोमल कहाँ भाई, अब सब दिन गए ही तो ढूंढ भाई हमारे कोमल कौने कमरा में, यहाँ ढूंढे लागे है। तो जो ने कमरा में लेके रहे सबके हूँ, हमका घुसे ना आए देहन, कहीं दादी यहीं बैठे तोरे बेटिए की इलाज चलता है, तो हमका वहीं बैठाए देहन और सब भाग दौड़ लगाया। कहते का भा हमारे कोमल का बेट खाई के मेरे साथ बोल बतलाई के आई नहीं, तो कहीं कि का कहा कुछ ना इलाज चलता है। तो कर बाद का कहें तनिक देरी के बाद 10 मिनट के बाद एम्बुलेंस लिया मारे लाई खड़ी के पर लाद दें कहें चला चाची दूसरे अस्पताल में लेके चलता है, हियाँ इलाज ना हो पाए। तो हमके मेरे बेटिए सीरियस भैया हो गया है, का हो हमारे बेटिए का हो गया, कहें कुछ ना चाची सीरियस हम लेके चल रहे ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जब हियाँ गेट के अंदर घुसे लागन तो हमारे जीव घबराए लाग, हम हाँ गेट के अंदर। तो हम कहे भैया तो हमारे गांव का रास्ता आटा है, यहाँ अस्पताल तो नहीं यहाँ है, तो कहें कि नहीं यहाँ अस्पताल है। अच्छा, तो आपसे झूठ बोले यहाँ पे हॉस्पिटल? हाँ झूठ बोलन। फिर कहें कि का कहा थे हियाँ का कहा थे ना उतारन हियाँ, तो देखे हियाँ तो एम्बुलेंस खड़ी में सब गाँव वाले घेर लें, केहू बीमारो ना गाँव में एम्बुलेंस आए तो कहाँ से आए, सवारी पड़ोस वाले घेर लें, देखें तो हम लगे चिल्लाए। हम कहे हमारे कोमल तो अब दुनिया में नहीं, अब का करब, ओए हमार बेटवा रही नो, हमार मन से धू रही नो, हमार बिटिया रही, तीनों चीज़ एक गुण में रहा, एक इंसान में, और तीनों पद निभावत रही नहीं। कोमल बेटा वो बनी रही ना, आदमी बनी रही ना, मर सब हर एक इच्छा देख इतनी बड़ी से रही, तब से कहाँ मजूरी नहीं करे, कहाँ बुनरेगा नहीं करे, कहाँ ईंटा नहीं धोया, कहाँ गेहूँ नहीं काटे और लकड़ी नहीं बिने, कहाँ हमार भैया का करी, 1 रुपये जुटे पढ़ाई करी नहीं। हमार भैया बहुत मजबूरी से गुजरी रही,
बहुत स्थिति से पढ़ाई लिखाई कर रहे। आज हमारे भैया कैसे भैया हमका कितना बड़ा दुख। माँ के मुख से एक शब्द निकला भैया। थी इनकी बेटी, लेकिन ये बेटे जैसा काम कर रही थी कोमल। हाँ माता साइकिल खड़ी करे तो कही है हमारे कबूतर उड़त उड़त आएंगे, चला कबूतर चारा चूल्हा हम बनाए, ऐसे न हम बोले भैया, ऐसे न बोले। थोड़ा शांत हो जाइए। हमको वो बेटिया कहीं के नहीं बुलाए, उनका बेटा कहीं के बुलाए तो ये राजा ही आया हुआ है, बेटा ही आया हुआ तो वो भी नहीं। योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो गए और काफ़ी अच्छे से जश्न मनाया जा रहा है। 8 वर्ष के कार्यकाल दिखाया जा रहे हैं। मोदी जी का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये 8 वर्ष में बेटियां एक भी सुरक्षित नहीं है। माँ पीड़ित है, आप देख रहे हैं, और रोते हुए गुहार लगा रही है। और सबसे बड़ी बात ये भैया कह के बुला रही है, क्योंकि ये इनकी जो कोमल बेटी थी, इनके लिए इनकी पति, इनका बेटा, इनका एक सहारा था। क्योंकि कोमल जब लगभग कम उम्र की थी तभी से मजदूरी करके परिश्रम करके परिवार का जीवन यापन यानी भरण पोषण कर रही थी। उसके बाद फिर उन्होंने बीए किया, फिर एक हॉस्पिटल में नर्स के रूप में काम किया। कोमल रात्रि के समय ड्यूटी कर रही थी। हाँ, सब दिन शुरू से। क्यों? क्यों रात की ड्यूटी दे रहे हैं, डॉक्टर कहीं दिन का खाली नहीं है, शुरू से दे रहे हैं तो कहीं चला जात आदत पड़ी रही, सोचन के पड़ी यही सेफ्टी आए। अब बाद में भाई ये पता नहीं कहाँ भाई, अब और सब दिन तो बहुत सही चलो। तो अच्छा कोमल, जब आपको वहाँ बुलाने से पहले जब आपके पास फ़ोन आया कि कोमल सीरियस है, उसका आ जाइए, उसके पहले क्या कभी कोमल से आपसे बात हुई थी? उसके पहले? हाँ, रोज तो बात होता रही, लेकिन कौनो उस बात विवाद नहीं रहे। जैसे आपको फ़ोन आया कि आपकी बेटी सीरियस है, आप आ जाइए हॉस्पिटल, उसके पहले कोमल से बात हुई थी? नहीं, घर से हुई थी बस। घर से हुई थी? हाँ। फिर कैसे आपको पता कि कोमल ने दो इलाज किया है, 2 लोगों को 2 मरीज देखा है? मतलब जो मास्टर है ना, वो घर गांव का है, वो न गए न खुद आए न बताए, कहे न भाई हम बात कही के आवता, हेलमेट भूल गए वो लावे गए रहे, यहीं पड़ोस कहे दे कोमल का चाचा है, नहीं पड़ोसे कहे। अच्छा कोमल यहाँ से इस गांव से अकेली जाती थी और भी कुछ उनकी सहेलियां नहीं, जाती थी? अकेली जाती थी, हमेशा अकेली जाती। सब पूरा गांव बोला तरह न, सब बैठा चाहिए जैसे पूछला कि उनसे लड़की है कहूँ न हो, नीचे मुड़ी कह के जाए, मुँह बांध के नीचे मुड़ी कह के घर के तरफ मुड़ी उठाई के देखत नहीं रहे। हम झूठ बोला तो बचाई जैसे पूछना कब के हो उल्टा, जब ना हमका समझावे का अम्मी अपने काम से काम रहा करा के उसे मतलब ना ही दुनिया हटे, कुछ तू जने के लगे बैठबो तो का उल्टा सीधा कहीं झगड़ा होए, काम कर ना काम आए तो घर में बैठी रहा। 4 मेहरारू 4 रंग का बात बोला थी, ऐसे हमका समझावें, अपने बहनी के समझावें बिटिया पढ़ ले, बहन पढ़ रहा, अगर ना पढ़बू दी घामे में घाम बर्दाश्त करे पड़े, अगर पढ़े लिखे रहबू तो चाहे वाला काम मिले, अच्छे से खाबू कमाबू पढ़ी रहबू, ना पढ़बू लिखबू बहन तो घामे में करबू न जानी कहाँ कहाँ करबू, एक रोटी भी न तरसबू अपने लड़ी के बच्चों बड़े से बहन के समझाओ। अगर बुद्धि न होते तो समझाते न। कोमल शाम को कोमल 6 बजे जाती थी हॉस्पिटल में, सुबह कितने बजे आती थी? सवेरे भैया जैसे मरीज रहा, जैसे मरीज कम रहा तो जल्दी जल्दी आए, मरीज ज़्यादा रहा तो उनकर अपन दवाई सुबह करके अपन कुछ लेट में मरीज के हिसाब से आवत रही ने, जैसे मरीज रहा अस्पताल में वही हिसाब से आवत रही ने। तो अभी तक क्या कुछ पता चला है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? भैया पता तो नहीं चला, अब रिपोर्ट आए तब तो पता चले। तो हॉस्पिटल वाले ने क्या बताया कुछ? हॉस्पिटल वाले तो झूठे इल्जाम लगाए रहे हैं, कहें कि तू घर से जहर खाए के भेजे रहो। अच्छा भैया ये बतावा, अगर हम जहर खाए के माई बेटी के ब्याज में थोड़ी देर का माना भेजब तो तनी दूर साइकिल खींच के जाएंगे, 4 मरीज देखेंगे, कुछ देरी बात करेंगे, हो सका था। अब तू ही सब चाहे ज़बरदस्ती कोनो बात में जहर पिया है या सुई लगाए हुआ, केहू भी जहर खाए कितनी दूर दूर का साइकिल खींच के चला जाए, काम करे कितना दिन के जरिए में उनका असर बतावे लगे बतावा। फिर एक महतारी अपनी बेटी के जहर काहे खियाए,
झूठ बोल के हमारे ऊपर इंजाम लगावे बारे, फंसावे बारे। हॉस्पिटल में तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, तो क्या आपने उसकी जांच की कि सीसीटीवी कैमरे चेक करवाओ आप, क्या मेरी बेटी के साथ हुआ? नहीं कुछ नहीं, भाग गए रातिन के ओकर मोबाइल छोड़ लेन, ओकर मोबाइल छोड़ लेन, पुलिस के यहाँ पे है पहले मोबाइल छोड़ लेन है। मोबाइल किस लिए छोड़े? पता नहीं किस लिए, हम पहुँचे ना अभी थाना में बैठा मोबाइल, अभी थाने मोबाइल लिया कल यहाँ अरे बड़ी वाली रही देखत रही अपन टाइम पास करत रही नहीं। हाँ का तुमने सब चीज़ जो ऑपरेशन करे हम खींच के ले, मम्मी देख के एक निकाले ही, मम्मी देख ओकर निकाले, मम्मी देख लड़के पैदा करे ही, सब खींच के लावत हमका घरे दिखावा। हाँ तो अभी प्रशासन ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की आप? हाँ भैया कहा क्या कुछ किया अभी तक? पुलिस अब जौन करत है। गिरफ्तार किया किसी को? हाँ उनका तीनों जन गिरफ्तार करे यहाँ, अबे वो बंद करे यहाँ, देखा आगे का अच्छा, कर। एक वीडियो इसलिए वायरल, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। हाँ, किस लिए किया था? बड़े करे कि जैसे कि हम गरीब जैसे चुप्पे से हमका घरे पहुँचाए हैं, वैसे चुप्पे सोचे नहीं सब मामला दफल हो जाए। तो हम सोचे कि हल्ला मचाई ताकि जाने सब, वहीं बड़े हम अपन मिट्टी अपन लहास लेके दुर्गागंज पूरा गाँव पूरा जे यहाँ सबके हमारे साथ है, सबके सहयोग जो है, तो हम दुर्गागंज अस्पताल के सामने लेके गए ताकि सब जाने कि हमारी बेटिया तना जिससे काम करते ही तनिक देरी में हमारे बेटिया का मार बर्बादी कई देन। यहीं भरे लेके गए तो सब पुलिस पहले से वहीं रहें, दो गाड़ी वहीं से रहें। जब देखें सबका लेके जात ना तो अद्धा चलावे लागेन, अद्धा चलावे लागेन भाई। जब पब्लिक के तीन जने एक जने हियाँ हाथ टूट गया, एक जने हियाँ लाग बा, और मेहरारू तो पता नहीं कितना ही मारे यहाँ सोटा से मेहरारू, पुलिस वाले सब मारे यहाँ। तो फिर मन से देखो यही कहती मारे, दो पुलिस के लागा हुआ है, देखात होए लागा हुआ है दो जने का। कहे झूठ बोली कि अपन कहती बड़काई करता है उन्होंने सब भाई, जब वहाँ से आता चला तो उन्होंने कहते कि लागा है, झगड़ा लड़ाई में का हो था। यही बारे भैया ना हिलाई जाए दे तो नहीं है गलती है, यही बाड़ी लग गया, यही बारे झगड़ा भाई। माता जी, आपने अपनी बेटी की मृत शरीर देखा था, यानी डेड बॉडी देखा, तो आपको शरीर देख के क्या लगा? हम तो वहाँ से देख के ऐसे बगली बैठे रहे, डॉक्टर के हमको बगली ना बैठा रहे, यहाँ पहुँचे तो जैसे सुने तो बस रो के चिल्ला गई। हमार छोटकी बहनिया देवरान जेठान सब देखी नहीं, ओकर कपड़ा फटा रहा, ओकर हियाँ ऐसे खरोच लगा रहा, ओकर 3-4 हियाँ सुई लगी रही, यहाँ सुई लगी रही। अच्छा, इंजेक्शन भी लगे? हाँ इंजेक्शन क्यों लगाते हैं, क्यों लगाएंगे डॉक्टर? अब पता नहीं भैया, तब तो सब देवरान जेठान सब दम तो तुरंत सुनते मान माई बेटा लड़का बच्चा सुने ऐसे तो माई दिल में का रह जाए। अब झूठ नहीं बोला। अच्छा माता जी, एक लास्ट सवाल आपसे, आप प्रशासन से और योगी जी से किस प्रकार की न्याय चाहती है? हम न्याय चाहे जैसे हमारी बेटी मजबूरी काट के बड़ी हो कि मैं अपन जैसे तनिक देरी हम जान गवा दिन, उन्होंने सब कैसे मिले पर उन्होंने सब कैसे सजा मिले, गलत कहता है वैसे सजा मिले जैसे हमारे बेटे का दे। आप क्या कुछ विचार है सर इस जो आप इसकी आपके जनपद प्रतापगढ़ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, क्योंकि पिछले 4 साल से बच्ची काम कर रही थी हॉस्पिटल में, अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी और सबसे बड़ी बेटी थी, घर में कोई सदस्य नहीं था कमाने वाला, तो फिर उसके साथ गुरुवार की रात ऐसी घटनाएं हो जाती है, तो क्या कुछ आपका विचार? देखिए, जो ये घटना घटी है पहले बहुत ही निंदनीय है, और सरकार को इस पर शर्म करनी चाहिए कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही हो, आज पूरे प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। और आज इस दलित की बेटी के साथ इतना बड़ी घटना घटी, जिसकी मां को सूचना देकर के उसको बरगला करके उसकी मां को अपनी बेटी का मुंह देखने नहीं दिए लोग, और उसको जिस तरीके से उसके घर ला करके उसको वहाँ से कहे कि अस्पताल ले जाना, अभी आप उनका बयान सुने होंगे, और ले आए, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसकी जांच होनी चाहिए, और दोषियों को कठोर से कठोर कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, और जिसमें संलिप्त लोग हैं उनको भी पकड़ना चाहिए। देखिए, ये जो प्रशासन के लोग हैं कहीं न कहीं शिथिलता बरत रहे हैं, आज भी उसकी हॉस्पिटल चल रही है, शिथिलता बरती जा रही है, और आज भी पीड़िता को न्याय मिलने की हमको आशा नहीं दिखी। बताइए सरकार का कौन नुमाइंदा आया? सरकार क्या आश्वासन दे इस महिला को, क्या आश्वासन दे? ये बेचारी अकेली है, तनहा है, कोई इसके आगे पीछे नहीं है, दो बच्चों के साथ अभी वो बड़ी थी। अभी आपने सुना होगा कि बेटा भी वो था, पति का भी उसका रूप था, बेटा का भी रूप था, और छोटी बेटी के रूप में। तो आप ये समझिए, जो सहारा हो, सहारा अगर किसी का लूट जाता है तो उसको क्या होगा?
उसका कौन उसको सहारा देने वाला है जब सहारा छिन गया? तो सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और जो उनका नारा है वो तो नारा झूठा है, लेकिन आज कोई जिम्मेदार व्यक्ति सरकार का नहीं दिख रहा है। केवल ढिढोरा पीटने में सरकार व्यस्त है। 8 साल का अपना गा रही है सरकार, केवल व्यस्त है घर गिराने में। ये सरकार व्यस्त है हिंदू मुसलमान करने में, और कोई काम कुछ नहीं है। आज न्याय मिलने की हम लोग मांग करते हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी आज जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाथरस में बेटी के साथ घटना हुई, हाथरस में न्याय नहीं मिला, बेटी के उस दलित बेटी के साथ घटना हुई, न्याय नहीं मिला। आज हम मांग करते हैं कि इस दलित की बेटी को न्याय मिलना चाहिए और दोषी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी कांग्रेस पार्टी मांग करती है। जीरो टॉलरेंस की बात करती है योगी सरकार, इस पे क्या आपने किया? जीरो टॉलरेंस की बात करती है योगी सरकार, तो क्या लगता है आपको? अभी आप तो देख ही रहे हैं जीरो टॉलरेंस कैसे चल रहा है। आप आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से डेली आए दिन देख रहे कितने जीरो टॉलरेंस, कहाँ हत्या, लूट, डकैती, व्यभिचार पूरे प्रदेश में एकदम चरम पे चल रहा है। आप सुरक्षित नहीं हैं, सड़क पर निकल रहे हैं, शाम को अपने घर पहुंच जाइए तो सुरक्षित समझिए। ये है, यही है जीरो टॉलरेंस। अपने मुंह मियाँ मिट्टू तो सभी बनते हैं कि हम बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, हमारी जो व्यवस्था है। आप किसी को तानाशाही से आप किसी की आवाज़ को बंद कर देंगे, ये उचित नहीं है। ये लोकतंत्र का हनन है और संविधान का भद्दा मजाक, संविधान के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं आप। हमारे साथ जो मृतक जो कोमल नर्स थी, जो हॉस्पिटल में काम करके पिछले 4 साल से अपने परिवार का जीवन यापन करी थी। माँ ने सारी घटनाओं का जिक्र बताया, वीडियो में किया। क्या कुछ कहना है आपका? माँ को हॉस्पिटल के नाम पे बहकाया गया और कोमल की डेड बॉडी को उन्हें कोमल के घर पे ही भेज दिया गया बिना कुछ बताए माँ को कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ। जब माँ ने अपनी बेटी का मृत शरीर देखा तो उसे बहुत सारे इंजेक्शन के निशान मिले और उनके कपड़े भी फटे थे कोमल के, और उनके गले पे भी निशान माँ के द्वारा बताया गया। क्या कुछ कहना आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं आपका सनी, जनपद प्रतापगढ़ से। धन्यवाद।